इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। घर में हो, बाहर हो, गुरु जी के दरबार में हो, कहीं भी हो, इन्हीं की कृपा से हम यहाँ सजे बैठे हैं। कभी ये मत भूलना कि इनके बगैर सब कुछ है, नहीं तो ये गलती कर बैठोगे। बहुत गलतियां पहले कर चुके हैं, सारी उम्र गलतियां ही करते रहें तो फिर इंसान वाली बात नहीं होगी। सियाने कहते हैं इंसान को और घोड़े को इशारा काफी है। तो इनके बगैर अपना जीवन जो है वो किसी काम का नहीं। करोड़ों अरबों दुनिया में आते हैं, दुनिया से जाते हैं। ना आने की खबर है किसी को, ना जाने की खबर है। कोई जानता नहीं किसी को, कोई पहचान नहीं किसी की। आए दुनिया में, चले गए, ये सिलसिला जारी है। कौन आया कौन गया, ये चंद लोग हैं जिनका पता होता है दुनिया में। उनकी बैकग्राउंड देखो, 100% वो परमात्मा से जुड़े, अपने गुरुओं से जुड़े। जाने के बाद भी वो सदा याद रहते हैं, याद करता है। इतिहास देखो कभी। गुरु ने तो बहुत कृपा की दुनिया में, आपके लिए दरबार में गुरु जी ने बहुत कृपा की है। हमको बिठाया है, जगह दी है। किस लिए दी है ये जगह, इसको जानना बड़ा जरूरी। अगर तो उनकी याद में बैठे हैं तो सजे बैठे हैं, सज समर के बैठे। अपने प्रीतम को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, ये सब करने के लिए हमेशा नारी सज समर के आती। बाहरी श्रृंगार से का इतना असर है, बंदा मोहित हो जाता है उसका। यहाँ बैठे अंदर से सजना संवरना है। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। बाहर का सजना संवरना वो अपना काम करता है। परमात्मा और गुरुओं तक अगर जाना है, उनको जाना है, तो फिर अंदर से संवरना होगा, सजना होगा। अंदर से सज संवरने का एक ही तरीका है, याद कर कर के, गुरु जी को याद कर कर के संवार लो अपना अंदर। घर संवार लिया, बाहर से पेंट करो ना करो, घर को अंदर से संवार लो, सजा लो। जब वो अंदर कोई आएगा तो बोलेगा क्या भाई कमाल का घर देखा है, कितनी सजावट है, कितना संवार के रखा है, हर चीज को कंप्लीट रखा है। हर कोई कहेगा। बाहर से जितना मर्जी चमकीला घर कर लो, घर के अंदर आ जाओ, उजड़ा हुआ घर मिले तो खड़े भी नहीं हो पाओगे। कहाँ आ गए हम,
ये कोई बैठने की जगह थोड़ी है। चले जाओ। अंदर का सिलसिला बना के रखो अपना। बाहर का बहुत कुछ कर लिया, करो, दुनिया में रहना है, मनाही नहीं है दुनिया में रहना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है 100% बाहर की तरफ सजने संवरने का ध्यान रखा, 100% ना रखो। 50% बाहर का रख लो, 50% अंदर का रख लो। जब दुनिया से मन भर जाए तो वो जो बाकी 50% रखा उसको भी अंदर तक जोर लगा दो, फिर 100% में आ जाओ। अंदर को जब सवार लिया गया तो फिर गुरु जी की वो कृपा अंदर बरसेगी, कभी आपने सोचा नहीं होगा। कहते हैं ना, जब तक गुड़ नहीं खाओगे कैसे पता चलेगा कि ये कितना मीठा है। ऐसा करके नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा कि अंदर सजना संवरना यही काम का है। कदर अंदर से पड़ेगी आपकी। बाहर की कदर दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, कोई कदर करता है कि नहीं करता। आज जमाना ऐसा है, सब कुछ करते हुए भी बहुत बुरा हाल है। सो इनकी कृपा के बिना ये सब होना नहीं। आप इनसे ले लो सब कुछ। इतना दुनिया में मांगा है, इतना मांगते हैं, इतना ले रहे हैं, इतना मिल रहा है, एक ये भी मांग लो, आना दुनिया में सफल हो जाए। जिस काम के लिए दुनिया में आए वो तो नहीं किया, जो इतना ज्यादा नहीं करना था वो बहुत कर गए। हर बंदे को तो पता ही नहीं दुनिया में करने क्या आए थे हम। लेकिन जो करने आए थे वो है अपने मालिक को याद रखना। गुरु जी की कृपा से आप आए थे एक दिन। बेशक कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल के बाद गुरु जी तक आया, लेकिन आया तो जरूर ना इस जन्म। इनकी कृपा के बिना नहीं आ पाए। अब आए तो थे, ऐसा याद करना है, याद रखना है उनको। जिनसे आए हैं, जिन्होंने भेजा है, उनको याद रखना, याद करना। पर नहीं किया, दुनिया की शाबाशी इकट्ठी करने लग गए। एंड में कुछ नहीं मिला। सबको पूछ लो, एंड कुछ नहीं, जीरो है। गुरु जी वाले सेक्शन में जीरो नहीं है। सो इन बातों को ना जरूर समझ के चलो। ऐसे जिंदगी गवा लेनी ये किसी काम की नहीं है। बात को किसी काम की नहीं हुई। किसी को कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म भी ऐसा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं। फिर पछतावा रह जाए, फिर हल कोई नहीं। गुरु जी से जुड़ने के मेरे अपने जीवन में बहुत कुछ हुआ। ऐसा कमाल का हुआ कि एक एक पल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकला।
मैं एक सत्संग आपको सुनाता हूँ अपना। जब गुरुजी के पास आए थे ना, तो हमारी घर की पोजीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि 16 साल आंखों से पीड़ित रहे। जो था, हमारी फैक्ट्री थी, सीमेंट का डीलर था। गुरु जी की बड़ी कृपा थी, लेकिन वो सब कुछ चला गया, हाथ में कुछ नहीं रहा। खाने की भी तंगी आ गई, बहुत साल गुजारी तंगी। तो गुरु जी के पास जब आया तो सबसे पहले उन्होंने आंखें ठीक की, अपने पास ले लिया। घर की हालत में सुधार गुरु जी जब लाए तो मौज आ गई गुरु जी की। मेरी आंटी के एक छोटे से पर्स में एक बरकत डाल दी। आप बरकत को समझते हो? बरकत क्या होती है पता है? अरे कोई बोलता ही नहीं है, नहीं पता। हाँ, तभी मैं वो तरह की बात करूँगा। सुख समृद्धि है? सुख समृद्धि डाल दी। नहीं, कद्दू का अचार कहाँ आ गया बीच में? है? स्वरूप डाला होगा आंटी ने। अपने अंदाजे ना मारो। इतने पूछा है बरकत का मतलब समझ, तो मैं आपको बताने के लिए, आप क्या जानते, वो नहीं देख पाए ना जो हमारे साथ हुआ है, वो तो मैं बताऊंगा। बरकत बोलते हैं किसी चीज की उसमें कमी नहीं रहेगी, बरकत इसको कहते हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में बरकत हो गई तो घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी। उसके पर्स में पैसा ही होता है, पर्स में यही होता है, उसकी कभी कमी नहीं रहेगी। मैं बात छेड़ी है तो अभी भी ऐसे मैं हैरान हूं। मेरे को याद है कमाई उसमें आती थी 30-40 रुपए, 50-60 रुपए, इससे ज़्यादा तो कभी कभी, इससे ज़्यादा नहीं थी। वो जितना काम करती थी मैं नहीं कर पाता था। पहले आंखों की वजह से नहीं कर पाया, फिर गुरुजी के पास आ गया, फिर नहीं कर पाया क्योंकि गुरुजी की सेवा में, चाकरी में पूरा लग गया। मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जिस दिन मेरी आंखें ठीक की थी उस दिन मेरे अंदर से एक आवाज निकली कि गुरुजी आपने मेरे को एक नई जिंदगी दी है, तो ये शरीर आपको दिया। ये मेरे अंदर से निकला था। तो वो हर एक पल की बात, गुरुजी आपकी सबकी, कोई नहीं बचा है आप में से, और दुनिया में जितने गुरुजी के हैं आते हैं, वो सबकी एक एक पल की अंदर की आवाज को सुनते हैं, सबकी। तो उन्होंने सुन लिया तो मेरे को सेवा में ले लिया। देरी भी नहीं लगाई गुरु ने, सेवा में ले लिया। तो उसमें पर्स में बरकत डाल दी। आज भी हैरान हूं, जितना बच्चों के लिए खर्चा चाहिए, घर के लिए खर्चा चाहिए, कुछ भी चाहिए, जितने चाहिए थे उतने ही पर्स में से निकल जाते, आ जाते। आज भी हैरान। किसी चीज की कमी ना आई। आज हजारों लाखों कमाने वाले बच्चे हमारे अपने बच्चों की शायद वो पूर्ति ना कर पाते होंगे,
जो 4 बच्चे थे हमारे, और दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50, 60 रुपए कमाई करती थी, उसमें से हजारों भी निकल आती। जो बच्चे मुंह से बोलते थे वो पूरी करती थी। उसने कभी कभी गुरु जी को कहना, गुरु जी ये तो बड़ी कमाल दी गल है, जिन्ने चाहिए उन्ने कहते निकल आते, तो गुरु जी ना एक स्माइल दे के तो चुप कर जाने, जवाब नहीं देना, स्माइल दे देनी, क्योंकि खेल उनका है। अब यहाँ भी वो बात लागू होती है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। घर में जितने मर्जी कोई आ जाए, सबकी सेवा पानी पूरी करके भेज देना। रिश्तेदारियों में ब्याह शादी आ जाए, उनकी पूर्ति पूरी करना, सब कुछ वो करती थी। मेरे को कोई तनख्वाह थोड़ा मिलती थी सेवा की। तो एक दिन मैं लुधियाना गया, मेरा ब्रदर रहता है वहाँ, 2 सिस्टर भी वहीं रहती। या तो मेरे को ना बाद में एक फ़ोन आता है ब्रदर का, कहता है कि बर्थडे का तो याद है, मेरे को पता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं मेरे को पता। आप अपना जन्म का एग्जैक्ट टाइम बताओगे? मैं समझ गया। मैं कहा जी क्या करना है? उन्होंने बोला जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लुधियाने के, वो एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया जानते, लेकिन वो किसी को बताते नहीं, और लोगों को पता भी नहीं ये एस्ट्रोलॉजी इतनी शानदार जानते। तो मेरे ब्रदर का उससे बड़ा प्रेम, तो मेरे ब्रदर के घर आया हुआ था। तो कहते वो आए हैं तो जिक्र चला है आपका, गुरु जी का जिक्र चला, फिर बीच में आपका आ गया। तो उन्होंने बोला है कि उनका ना बर्थ डेट और एग्जैक्ट टाइम जो है बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं कहा जी ऐसा मैंने नहीं करना, गुरु जी का हुक्म है टेवे नहीं लगवाने। मैं कहा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, मेरे लिए मत करो। उसने बोला कि बात हो गई है, अब मैं मना करूं तो कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, आप टाइम बता दो, चलो उनका कहा पूरा हो जाएगा। वो भी बड़े रिलीजियस पर्सन हैं, मैं जानता हूं उनको। उसने कहा भी कहता आप जानते? मैं कहा हर साल गायत्री मंत्र से एक हवन करवाते हैं, मियाँ बीवी जोड़ा बिठाते हैं, ऐसे कई लाखों जोड़े आते हैं वहाँ। तो कल्याण करने के लिए वो अपने से ही सारा खर्च करता है, लंगर का, हवन का सारा खर्च करता है लोगों के सुख के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान, पूजनीय इंसान है वो, क्योंकि अच्छा काम करने वाले पूजनीय हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता, आप बता दो तो ज़्यादा ठीक है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहा मैं तेरे कहने पे चल पड़ा ना तो फिर गुरु जी के कहने से बाहर हो जाऊंगा। मैंने मना कर दिया। मेरे ब्रदर के दिमाग में आया भी मदर बैठे हैं मेरे पास ही रहते हैं, तो मैं उनसे क्यों ना पूछूं जिन्होंने जन्म दिया। मेरे मदर से पूछ लिया, पूछ के तो उसने ना थोड़ी देर बाद मेरे को फिर फोन आया, कहने लगा कि फोन मत काटना, सुन लेना, फोन ना काटना, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं उनको फोन दे रहा हूं। इतना कह कर फोन पकड़ा दिया तो उसने मेरे से
तोते ने कुछ बात पूछी, उसने जो हिसाब लगाया था वो चेक करने के लिए कि क्या हिसाब ठीक लगा है। वो ठीक लगा तो उसने मेरे से पूछा, पहला सवाल, आप रोटी पानी खा पी रहे हो? मैं कहा हाँ जी, बड़ी कृपा है, अच्छी खाना खाते हैं, जो मन करता है बनता है। कोई घर हमारे आ जाए वो भी खा के जाता है, 2 4 10 20 25 जितने भी आ जाए कोई फिक्र नहीं, सब खा के जाते हैं। कहता मेरी बात का जवाब ठीक देना। मैं कहा जी मैं कभी ना झूठ बोलता हूँ ना मैं गलत बोलूँगा। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको पता है मैं उसका ब्रदर हूँ, आप मेरे को जानते हो, हम 3-4 बार मिले हैं। मैं कहा आप बड़े रिस्पेक्टफुल शख्स हो, मैं कहा आपसे तो वैसे भी कोई बंदा गलत बात नहीं करेगा। उसने बोला कि मेरे को 5 मिनट का टाइम तो मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ। ठीक है जी। फिर फ़ोन आया, उसने फिर पूछा, मैंने जवाब दे दिया ठीक। मैं कहा जी बहुत कृपा है। आने जाने का साधन क्या है? मैं कहा जी मारुति 800 है, 3 स्कूटर हैं। तो उसने फिर कहा, कुछ पल रुके, उसने फिर चेक किया। उसने कहा कि आपके गुरु कौन है? ना पहले कहा गुरु हैं आपके? मैं कहा हाँ जी। कौन है जी? मैं कहा जी जलंधर वाले गुरु जी। इनको जलंधर वाले गुरु जी शुरू से कहते हैं, खाली गुरु जी नहीं कहते, जलंधर वाले गुरु जी कहते। उस समय 2 गुरु जी नाम के थे, एक अपने गुरु जी और एक गुड़गांव वाले गुरु जी, इसलिए गुरु जी का नाम जलंधर वाले गुरु जी पड़ा हुआ। मैं कहा जी जलंधर वाले गुरु जी। तो झट से बोला, कहता बस अब मैं समझ गया। पता नहीं क्या समझ गया। कहता है उनकी कृपा से आप बचे बैठे हो, नहीं तो आपके घर खाने का सामान नहीं होना चाहिए, आने जाने का साधन कोई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई साइकिल हो और वो भी चलता ना होना चाहिए। छकड़ा ग्रह लगा है आपको। मैं हंस पड़ा। मैं कहा जी हम तो नहीं जानते इन ग्रहों को, हमारे गुरु जी के सिस्टम में ये चीज़ें नहीं, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं। कौन सा ग्रह लगा कौन सा नहीं। कहता मैंने जो बोला है ये बताओ, ऐसा थी पोजीशन आपकी? मैं क्या हाँ जी थी पोजीशन। कहता है इनकी कृपा से आप यहाँ बैठे हो। ऐसे ये ना मिलते आपको, ये ना होते तो आपकी हालत जो मैंने बताई वही थी। अब मेरे को फिर समझ याद आया जब गुरु जी के पास आए, ऐसा ही समय था, सब कुछ था, हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। मैं हैरान हूँ, छोटी छोटी चीज़ भी निकल गई घर से, कैसे निकली कहाँ गई आज तक भी समझ नहीं। एक एक चीज़, दुनिया की बेहतरीन चीज़। मैं हमेशा अच्छी चीज़ का शौकीन हूँ। मैं चालू चीज़ ऐसे मैं नहीं, मेरे को नहीं ठीक लगती, ना लेना मेरे को मंजूर। एक एक चीज़ मेरे पास मुंह बोलती हुई रखता था मैं ऐसे। वो ऐसा सब कुछ निकला, ना बेचने गया ना ऐसा कुछ किया। भाई पता नहीं, समय की मार जिसको बोलते ना वो थी। तो समय की मार ने ऐसा सामान भी अलमारियों में पड़ा हुआ भी गायब हुआ। मैं गिटार प्ले करता था, शौक था मेरे को।
वो ऐसी गई कि वो जी बच्चों ने वो तोड़ दी। दो थी, एक इलेक्ट्रिक में थी और दूसरी ड्रम वाली थी, दोनों तोड़ के वो मरी। मैं फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, तीन कैमरे मेरे पास होते, उस समय के सबसे बेहतरीन कैमरे होते। वो पता नहीं जी कैसे निकले, बाप रे, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था सोच के उस समय पे ये चीज आसमान कैसे चलेगी, सब ऐसे समय की मार पड़ती। मैं कहा हाँ जी ऐसे ही था, बस बात खत्म हो गई। मैं गुरुजी के पास जब वापस गया, ये जलंधर था, किसी काम से आया था, तो जब मैं वापस गया तो मैं गुरुजी के आगे, मैं इस टाइम पे पहुंचा था कि उस समय ना दरबार शुरू हो गया था। तो मैं अंदर गया, एसिड में रहता था शुरू से। मैं जब अंदर गया माथा टेकने गुरुजी को, गुरुजी अपने सिंहासन पे चेयर पे बैठे। अभी माथा नहीं टेकना था, गुरुजी कहते फिर की कहंदा पंडित। जाने जान की तो कोई हद सीमा ही नहीं थी गुरुजी, इतना बारीकी से हर बंदे को जानते। मेरी जानकारी कुछ ज्यादा ही रखते थे वो। की कहंदा फिर पंडित। मैं क्या गुरुजी जिस पोजीशन च आया सी उन्होंने वो पोजीशन दसी कि अज भी ये लागू है तुहाडे ते, पर गुरुजी थोड़ी कृपा इतनी बरस रही कि पूरी मौज करता है परिवार। कहते देख ला फिर। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। उस समय भी यही लाइन याद आई थी, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। अपने तो गरीब करोड़ा बैठे, इन्हों को कुछ नहीं है, वो वाली हमारी वाली हालत कुछ नहीं। गुरु जी से जुड़ने का मतलब जो रूल रेगुलेशन गुरु जी के हैं उसके हिसाब से चलना, गुरु जी को याद करना, हर समय याद करना, ये जुड़ना। और जुड़ना कैसे है? गुरु जी के साथ जुड़े रहना कैसे होता है? याद के थ्रू, और नहीं तरीका। यहां बैठे हो, अगर गुरु जी की याद नहीं है तो नहीं जुड़े। गुरु जी देखते थे, उन्होंने ऐसे दरबार सारा सजाना भरा होता था, सबके ऊपर ऐसे नजर मारनी गुरु जी, एक एक के ऊपर नजर निकालनी, कौन जुड़ा बैठा है, कौन दुनिया के ख्यालों में है, कौन मेरे से टूटा हुआ है। दुनिया के ख्यालों वाला टूटा है, जो गुरु जी की याद में है वो जुड़ा है। जितने जुड़े होते थे उनको बुला बुला के सबके कल्याण कर देंगे। जो टूटे बैठे हैं उनको सबको, वो ढेर सारे होते, चलो भाई छुट्टी, चलो चलो छुट्टी, कल आना, परसों आना, चलो 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 चलो, यही करना। देख के इंसान कहता है यार वो भी ले गया, वो भी ले गया, उसका भी हो गया काम, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। ये नहीं पता कि हुआ कैसे, ये कोई नहीं जानता। बातें बना देते हैं बाद में, देखो वो कल आया, वो हफ्ता हुआ आया, वो महीना हुआ, मैं 6 महीने से लगा हूं, गुरुजी मेरी बात ही नहीं सुनते। सुनेंगे तब ना आप जुड़ोगे तुम। इसलिए अपनी जिंदगी जो है ना, जिंदगी पूरी प्रैक्टिकल में जा रही है। आज भी प्रैक्टिकल ही चल रहे हैं, ख्यालों से नहीं, बातों से नहीं। इसलिए इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। आप यहाँ बैठने तक बाहर से सज गए, बाहरी रूप,
सजे बैठे हो आप। बाहरी का इतना असर भी है कि यहाँ बैठे हम एक दूसरे को बड़ी रिस्पेक्ट दे के बुलाते हैं। बैठने के लिए जितना हो सके, आंटी के घर में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, दरबार गुरु जी का, बाकी घर आंटी अंकल का। लेकिन दरबार में आपके बैठने के लिए जितना इनके पास जोर है उतना जोर लगा के बैठने की जरा अच्छी जगह बना दी। ये देखो गद्दे वद्दे सब बन गए, लगे हैं, आराम से बैठ जाओ। लेकिन बाहरी रूप से आप सजे बैठे हो, ये यहाँ तक सीमित है, बस इससे और कुछ नहीं मिलना, यहीं तक सीमित। ये बढ़िया पकवान भी आ गया, खाने को मिल गया, बड़ी अच्छी से अच्छी चाय बनाने की कोशिश में है जो बना रहे हैं, अच्छा पाने, अच्छी चीज़ें आपको सबको ये सब मिल रही बाहरी रूप से, इतने तक सीमित है। इसके आगे है अब गुरुजी से क्या प्राप्ति करना है, वो अंदर से सजना पड़ेगा, अंदर अपना सजाना पड़ेगा। गुरु जी एक गल कहते सी, बड़ी वधिया गल है। एक आंटी नूं कहा, कहते आंटी आ तू लिपस्टिकां लगाई फिरदी है, पाउडर क्रीम लगाई फिरदी है, तू इन्ने सारे, फिर तू शीशा वेखदी है, ठीक लग्या है, सज रहा है। काश के कहंदे तू जद शीशा देखें ते तेरी शक्ल दे विचों मेरा रूप नजर आवे, इनू कहंदे सजना। ये तो अंदर से आना, अंदर याद किया है, इतना गुरु जी को याद करते हो कि जत देखूं तत तू, मैं जब भी देखता हूं तू ही नजर आता है। इतना याद किया तो ऐसा होना है, लाजमी होगा। जब देखता हूं तू ही नजर आता है, तुझे आप ही नजर आते हैं। तो कहते तू शीशा वेखे ते तेरी शक्ल चो मेरी शक्ल तेनू नजर आनी चाहिए, फिर मैं मनागा तू मैनू बहुत याद कर दी। कोई अंदर से बात करी होगी या किसी ने नहीं सुना तो करी होगी कि गुरु जी मैं तो आपको बड़ा याद करती, तो गुरु जी ने ये जवाब दिया, इतना याद करो अंदर से। अपनी शक्ल जब देखोगे तो बीच में गुरु जी देखें, दिखते हैं, जरूर जरूर देखेंगे। जहां भी देखोगे वहां ही गुरु जी देखेंगे। फोटो बाहर ही है, गुरु जी की फोटो स्वरूप जितने लगे सब बाहर ही। ये पता है क्या चीज, कैसे नर्सरी क्लास में बच्चे गए, बुक लगी, ये इतने साइज का लिखा है, ए फॉर एप्पल इतने बड़े साइज का, बी इतने साइज का है, बॉल इतने साइज का प्रिंट, सी इतना साइज का है, कैट इतनी बड़ी प्रिंट की है, जेड तक फोटो प्रिंट है बड़े साइज की, वर्ड छोटा कोने में लिखा होता है। बच्चे को सिखाया जाता है फोटो दिखा के ए से जेड तक याद करना, पढ़ना, छोटे सबसे छोटे क्लास उसमें सिखाया जाता है। एक साल में इतना छोटा सा बच्चा वो सीख गया, तब पता चलता है जब नेक्स्ट क्लास में आता है LKG में तो फोटो गायब होती है, खाली ABCD लिखा होता है, यही होता ना ऐसे। तो फिर उसको बिना फोटो देखे पढ़ता है। एक साल में इतना छोटा बच्चा सीख गया, हमें तो कई कई साल हो गए फोटो लगा के रखी गुरु जी की, अंदर प्रिंट अभी तक नहीं हुई है किसी के।
10-12 फोटो गुरु जी की घर में लगी होंगी, जैसे सत्संग में फोटो पट रहे होगे, काट के बीच में जाएगा मेरे को दे दो जी, क्योंकि फ्री में मिल रही है, एक वस्तु है। ऐसे करते हैं। अभी तक अंदर फोटो नहीं छपी गुरु जी की, याद करोगे तो फोटो छपेगी ना। लैला मजनू थे, इतना एक दूसरे को याद करते थे, वो लैला लैला ही करता था, वो मजनू मजनू करती। पढ़ा है इतिहास। इतना एक दूसरे को याद कर गए परमात्मा समझ के कि तू ही मेरा परमात्मा है, तू मेरा भगवान है। भगवान का रूप हो गए, पूर्णता आ गई, परमात्मा के पास जाके विराजमान हो गए। उनकी गाथाएं आज भी गाती है दुनिया, उनको आज भी याद करती है। ये है अंदर से याद करना। पत्थर धरना भगत को पत्थर दे दिया लपेट के, वो गोल पत्थर से ही परमात्मा पा गया। मूर्ति वाले रह गए, वो गोल पत्थर से ही पा गया। क्यों? उसने मान लिया और अपने अंदर बसा लिया उस चीज को, तू ही भगवान है, तू ही मेरा ठाकुर है। नाम ठाकुर था उस समय, तू ही मेरा ठाकुर है। ठाकुर पाया, साक्षात कृष्ण महाराज सामने आके खड़े हो गए। मांग की मंगता है, मंगया सब कुछ, घर गृहस्थी मांगी उसने, और कुछ नहीं मांगा। उसने घर गृहस्थी मांगी। यहाँ घर गृहस्थी बिना मांगे हो गई, तभी तो एक दूसरे के ऊपर बरस रही है। कोई सुख चैन है किसी में थोड़ा ही झगड़े हैं, किसी में बहुते हैं। कोई कम पसंद करता है, कोई ज्यादा ना पसंद करता है। हालत देखो आज के जमाने में कैसी इंसान ने बना के रख ली। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पढ़ाई लिखाई का डंका लगा के दिखाते, मैं तो इतना पढ़ा हुआ हूं। पढ़ के भी उससे ज्यादा नीचे चले गए इंसान आज के, जबकि ऊपर उठना चाहिए था, बिल्कुल ही नीचे गिर गए। पत्थर से पा लिया, अंदर बसाया था तो पाया है, ऐसे थोड़ा पाया है। कोशिश करो, हर बार मैं ये बात कहता हूं, कोशिश करो गुरु जी को अंदर बसाने की। तो अंदर तभी बसेंगे गुरु जी जब उनको याद करना शुरू करो। याद कर कर के अंदर बसते हैं। हर चीज याद करोगे तो अंदर बसता। तभी सजना संवरना होगा, फिर इनकी ही की कृपा से सजे हम हैं।